जो बीजेपी ने कोशिश की वो सारी चीज़ें जो बीजेपी ने यहाँ पर की हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी शुरुआती रुझान को अगर आप देखें तो उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो एक बढ़त भी मिल रही है और उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी यहाँ पर क्या वाकई जो है वो दिल्ली के साथ में इंसाफ भी कर पाएंगे, क्योंकि 2500 रुपए की आपने बात कही है, आपने बहुत सारे वादे किए हैं, 3 साल के अंदर यमुना को साफ कर देंगे, हम खुद से जाकर के पूरा मंत्रिमंडल ले जाकर के डुबकी लगाएंगे। यमुना का फैक्टर भी एक बड़ा फैक्टर रहा। झाग वाली जो तस्वीरें निकल करके सामने आती थी, वो झाग वाली तस्वीरों ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के झाग निकाल दिया, आज वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को या कोई दूसरी पार्टी, उसको ये भी देखना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पर हाइक है आपकी या फिर जमीनी पकड़ जो है वो आपकी है, लेकिन अगर आप यहाँ पर बीजेपी के साथ में अगर आपको जो है वो लड़ाई देखनी है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वाकई जो है वो आप जमीन पर भी नैरेटिव को समझ रहे हैं, नैरेटिव को चेंज कर पा रहे हैं। केवल सोशल मीडिया के सहारे तो चुनाव नहीं हो पाएगा। और इतना मजबूत कैडर, इतनी मजबूत सरकार, इतना मजबूत आपका प्रचंड बहुमत, उसको अगर आप इतनी बुरी तरीके से लूज करते हैं, बीजेपी एकदम शून्य वाली पार्टी 3 सीटों पर, फिर उसके बाद 8 सीटों पर, 26-27 साल से दिल्ली से बाहर, और वो पार्टी अगर आज 50 के आसपास यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो फिर ये वाकई बहुत बड़ा अंतर है। और कांग्रेस यहाँ पर जो है वो ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है। दूसरी सीट, आप एक सवाल यहाँ पर मैं बीच में एक पूछना चाहूंगी आपको रोककर, क्या अगर यहाँ पर इन चुनावों के अंदर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हमने लोकसभा के चुनावों में देखा था और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए परेशानी भी बना था, तो अगर क्या दिल्ली के अंदर भी वो हम देखते कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो साथ साथ आकर अगर ये चुनाव लड़ते, तो क्या बीजेपी के लिए ये जीत मुश्किल हो जाती है? अगर जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं, अगर उसके बेसिस पर हम देखें, या और आम आदमी पार्टी के लिए क्या कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार मुश्किलें खड़ी की हैं? क्योंकि जो चाहे शराब घोटाला हो, शीश महल हो, इन मुद्दों पर कांग्रेस भी हर मंच पर बोलती नजर आई है। देखिए, ये 2024 के बाद में मुझे लगता है कि पहला चुनाव है जिसमें इंडिया गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ा। वरना इंडिया गठबंधन 2024 में बना था जिस तरीके से, उसको यहां पे बरकरार रखा जा सकता था। आप कह सकते हैं हरियाणा में अलग अलग लड़े, लेकिन हरियाणा में बिल्कुल साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि आप इनको सीटें दीजिए, इनको साथ में रखिए। जो बात नहीं बनी, वो बात सीटों पर नहीं बनी कि वो कांग्रेस वहां पर 5 सीटें देना चाहती थी और बीजेपी आम आदमी पार्टी जो है वो वहां पर 10-15 सीटें मांग रही थी। इस तरह से बातें निकल करके सामने आ रही थी, फिर वो चीजें वहां पर अलग हो गई। लेकिन दिल्ली में शुरुआत में ही अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। फिर उसके बाद में राहुल गांधी की जो पहली रैली हुई सीलमपुर के अंदर, तो राहुल गांधी की रैली में उन्होंने 2 चीजों का ख्याल रखा। ना उन्होंने शीश महल का जिक्र किया और ना ही उन्होंने शराब घोटाले का जिक्र किया। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लेकर के कांग्रेस का एक सॉफ्ट स्टैंड दिखा। लेकिन फिर उसके बाद में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर ट्वीट किया जाता है और उस पोस्टर के अंदर कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को भ्रष्टाचारी के तौर पर पेश किया गया, और उसमें मोदी, अमित शाह और तीसरे नंबर पर राहुल गांधी थे। उसके बाद में सीमाएं टूट गई। उसमें संदीप दीक्षित भी थे, उसमें कई और भाजपा कांग्रेस के नेता भी थे, भाजपा के नेता भी थे। उसके बाद में सीमाएं टूट गई और फिर राहुल गांधी जब चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी अब चुनाव जो है वो बताते हैं इनको चुनाव कैसे लड़ते हैं। और मैं एक बड़ी बात आपको कांग्रेस के अंदर की खबर मैं आपको दूं तो कांग्रेस में पंजाब के नेताओं ने, हमारी कांग्रेस के पंजाब के नेताओं ने, उन्होंने कहा कि आप चुनाव मजबूती से लड़िए। अगर आप चुनाव मजबूती से लड़ेंगे तो दिल्ली में अगर ये हार जाते हैं तो फिर पंजाब में भी हम इनको हरा देंगे और पंजाब में हमारी सरकार वापसी आएगी। क्योंकि पंजाब में बीजेपी विपक्ष नहीं है, पंजाब में आम आदमी पार्टी का विपक्ष पूरी तरह से कांग्रेस है। यहां पर तो कांग्रेस 0 पर थी। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो फिर आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में, हो सकता है कि वहां पर 15 सीट अगर कांग्रेस को दे दी जाती या 20 सीटें दे दी जाती या 10 सीटों पर कम से कम जो है वो बड़े चेहरे दे करके इनको कह दिया जाता कि ठीक है आप चुनाव लड़िए, तो ना तो आपको अवध ओझा जैसे लोगों को लाना पड़ता, ना जो है वो, क्योंकि अनिल चौधरी की सीट हो जाती पड़पड़गंज और अनिल चौधरी की परंपरागत सीट है, उनको दे दी जाती। तो ये चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा सहज तरीके से जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए हो सकता था और एक बड़ा मैसेज भी दिया जाता।
आम आदमी पार्टी एक बड़ा दिल भी दिखाती। हालांकि उसमें एक चीज ये थी कि फिर चुनाव बिल्कुल बाइपोलर हो जाता, बीजेपी या कांग्रेस, बीजेपी या इंडिया गठबंधन, ये हो जाता। फिर आम आदमी पार्टी को ये बात समझनी चाहिए कि बीजेपी जब इस बात को समझ रही थी कि वो सरकार बना रहे हैं, तमाम उनके इंटरनल एग्जिट पोल में या तमाम उनके सर्वे में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 2 सीटें, अब उन सीटों पर क्या रहेगा हम देखेंगे, लेकिन 2 सीटें उन्होंने नीतीश कुमार को और चिराग पासवान को दिया। बीजेपी जो इस वक्त में आप कहिए कि एकदम प्रचंड है, और वो बीजेपी 2 सीटें फिर भी अपने सहयोगियों को देती है। और कांग्रेस पार्टी एक ही तो सहयोगी थी यहाँ पर तो कोई अखिलेश यादव सीट नहीं मांग रहे थे, यहाँ पर कोई ममता बनर्जी सीट नहीं मांग रही थी, यहाँ पर तो सिर्फ राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ही तो थी। तो आप उनको 10 सीटों पर, 15 सीटों पर, जितनों पर आप मना सकते थे कि भाई आप 0 पर हैं, तो आप ऐसा तो है नहीं कि 20-25 सीटें लेंगे। या कम से कम जिस तरीके से कांग्रेस ने हरियाणा में किया कि बड़े नेताओं की तरफ से एक मैसेज दिया गया, राहुल गांधी की तरफ से एक मैसेज दिया गया कि हम गठबंधन चाहते हैं। हरियाणा में हार हुई, निश्चित तौर पर हार हुई बीजेपी कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी जो हार हुई है वो वहां पर विपक्ष की जीत कम, कांग्रेस पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस, उसकी वजह से हार ज्यादा कही जा सकती है। और क्या यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर भी देखने को मिला, और जिस कारण से वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाती हुई नहीं दिखाई दी? मैं कहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं था, लेकिन ये था कि हमें स्पेस ही नहीं देना है। मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस के अलग थोड़ा सा मैं इस चीज को देख रहा हूं, आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस में भी गिन सकते हैं, लेकिन वो ये था कि नहीं हमें स्पेस ही नहीं देना है। उनको ये लग रहा था आम आदमी पार्टी को कि हमने अगर इनको स्पेस दे दिया, इनको अपने साथ में ले लिया, तो फिर चुनाव जो है बीजेपी वर्सेस हो जाएगा, और बीजेपी वर्सेस में होगा तो फिर हमें जो है 50-55 सीटें मिलेंगी, तो 50-55 सीटों में भी हो सकता है कि हम 40 पे आ जाएं, फिर कि बीजेपी फिर एक तरफा लड़ाई में आ जाएगी। अभी जो है त्रिकोणीय लड़ाई रहेगी। अब वो सारी चीजें रही, लेकिन उसके बाद में जो चुनाव के नतीजे हैं, वो चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि भाई बीजेपी ने एक चुनाव को जो है वो पूरा सिस्टमेटिकली चुनाव को लड़ा है, और बीजेपी यहाँ पर चुनाव में जो है वो कामयाबी कुछ हद तक जो है वो आप कहिए कि शुरुआती रुझान में तो पूरी तरह से दिखाई दे रही है, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अब धीरे धीरे आंकड़े आने शुरू हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल कौन कौन सी सीट पर कौन कौन आगे चल रहा है वो एक बार जरा अपडेट दीजिए आप। जी बिल्कुल, तो देखिए मैं कुछ सीटों पर बता दूं कि राखी बिरला जो है आम आदमी पार्टी से पीछे चल रही है, और रमेश बिधूड़ी बीजेपी से आगे चल रहे हैं कालका जी की सीट से इस वक्त, और संदीप दीक्षित नई दिल्ली से पीछे चल रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कोई ऐसी पॉजिटिव खबर आती नजर नहीं आ रही है। सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से आगे पीछे चल रहे हैं, माफ कीजिएगा। सौरभ भारद्वाज अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, और वो शुरुआत से ही आगे ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। सोमनाथ भारती जो है वो मालवीय नगर से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं, और तरविंदर सिंह मारवाहा जो है वो जंगपुरा से जो है वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता बीजेपी से आगे चल रहे हैं। मालवीय नगर से बीजेपी के सतीश उपाध्याय जो है आगे चल रहे हैं। इस बीच में एक बड़ी पोस्ट जो है मैं आपको बता दूं वो की गई है उमर अब्दुल्ला की तरफ से। उनकी तरफ से ये कहा गया है, एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि और लड़ो आपस में। ये दिल्ली के लिए उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर और लड़ो आपस में, और एक पोस्ट जो है उन्होंने वो शेयर की है। तो सर अब क्या लोग ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आपसी लड़ाई थी वो इस बार दिल्ली के अंदर बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुई, आम आदमी पार्टी के लिए घातक साबित हुई है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो बाकी के दल हैं वो भी इस बात पर जो है वो सवाल खड़े करेंगे कि आपस में आप लोगों ने ज़्यादा लड़ा और उसकी वजह से जो है नुकसान हुआ। लेकिन एक बात ये भी तो देखनी चाहिए ना कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को किसने सपोर्ट किया? कांग्रेस ही तो केवल यहां पर अकेले थी, तो बाकी तो सारे दल बीजेपी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, या कुछ दल थे वो साइलेंट थे। तो ऐसे में ये कहना कि यहां पर जो है कांग्रेस घर बैठ जाएगी तो कैसे मुमकिन है? या तो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी थी कि सबको वो दोनों पार्टियों को टेबल पर लेकर के आते और दोनों पार्टियों को टेबल पर ला करके यहाँ पर गठबंधन करवाया जाता, लेकिन दोनों पार्टियों को गठबंधन नहीं करवाया गया। और अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो आंकड़े आ रहे हैं फिलहाल, उनको एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। तो ये भी तो अपने आप में बड़ी शॉकिंग बात है ना कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी वो अगर यहाँ पर अगर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है,
अब रिकवरी यहां पर अब जो है हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि करीब करीब अब 2 घंटे का वक्त होने जा रहा है, और 2 घंटे का वक्त जब होता है तो फिर मान करके चलिए आप कि रिकवरी फिर वहां पर बेहद मुश्किल हो जाती है। रिकवरी के जो चांस है वह वहां पर काफी मुश्किल हो जाते हैं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी यहां पर क्या वाकई तीनों मुस्लिम सीटों पर, देखिए ये इससे बड़ी जो है वो बड़ी खबर और क्या हो सकती है, तीनों दिल्ली की मुस्लिम बहुल्य सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ओखला की बात करिए, बल्लीमरान की बात करिए और मुस्तफाबाद की बात करिए, तीनों सीटों पर ओखला, बल्लीमरान और मुस्तफाबाद, तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी इस वक्त में पीछे है और बीजेपी आगे है। तो आप बताइए क्या कहेंगे? मतलब अब तो फिर ये कहें कि भाई एमआईएम वो भी फिर एक तरीके से वोट कटवा पार्टी हो गई। हालांकि एमआईएम ने 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ा था, 3 सीटों पर नहीं है, लेकिन बीजेपी वहां पर तीनों सीटों पर आगे है। मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट वो इस वक्त में आगे चल रहे हैं, मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट वो आगे चल रहे हैं, और ओखला से बीजेपी के मनीष चौधरी वो आगे चल रहे हैं। तो यानी मुस्लिम वोट एक तरीके से तीनों में बट गया और बीजेपी को यहां पर फायदा हुआ। बीजेपी यहां पर तीनों मुस्लिम बहुल्य सीटों पर वो आगे। और ये देखिए आम आदमी पार्टी और इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसका आंकड़ा है, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर साफ तौर पर यहां पर दिखाई दे रहा है कि सीट किसी ने नहीं जीती है। अगर लीडिंग की बात करें तो लीडिंग में वहां पर आम आदमी पार्टी को जो जरूर है, लेकिन जीती अभी किसी की सीट नहीं है। तो देखिए ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जो आंकड़ा आया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिस पर बीजेपी पार्टी जो है वो 28 सीटों पर अभी लीड कर रही है, और आम आदमी पार्टी जो है वो 9 सीटों पर लीड कर रही है, और अभी 37 सीटों पर जो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है एक तरीके से। और अभी 28 सीटों पर आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से जीत गई है, या फिर आम आदमी पार्टी जो है वो 9 ही सीटें हैं उसके पास, लेकिन अभी लीड चल रहा है। अब ऐसे में ये देखा जाएगा कि जो अभी शुरुआती न्यूज चैनल्स में जो आंकड़े आ रहे थे, क्या उसी के अनुसार यहाँ पर अब चुनाव आयोग का जब पिटारा खुला है तो क्या इस पिटारे के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी आगे ही बढ़ती हुई नजर आएगी, या फिर आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी को पछाड़ती हुई आगे निकल जाएगी। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए सांसों को थमाने वाली है, क्योंकि 2 बड़ी सीटों पर आप कह सकते हैं 2 क्या 3 आप इसके अंदर भी गिन सकते हैं कि कालकाजी, नई दिल्ली, जंगपुरा, इन तीनों सीटों पर अभी आम आदमी पार्टी की जो सांसें हैं वो थमी हुई हैं और बीजेपी इन पर आगे चल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे जो है, एक दिल्ली की मुख्यमंत्री, एक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, एक दिल्ली के अंदर जो आप कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री रह चुके, डिप्टी सीएम रह चुके, उनकी वो सीट पर अपनी पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की नाक का सवाल है। दिल्ली का नक्शा, इस वक्त का जो दिल्ली का नक्शा है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और जहां पर शुरुआती रुझान है उसके हिसाब से, और ये चुनाव आयोग की वेबसाइट से ये आपको मैं दिखा रहा हूं दिल्ली का नक्शा। ये आपको देखिए, जहां जहां पर आपको भगवा दिखाई दे रहा है वहां वहां पर बीजेपी लीड कर रही है। अभी एक भी सीट जो है वो नहीं हुई है, यहां पर कहें कि चुनाव जो है जीता है किसी ने, लेकिन ये नक्शा जो है वो आम आदमी पार्टी को यहां पर ब्लू कलर के इंडिकेशन में दिखाया गया है, और बाकी जो अभी ग्रे कलर में है वहां पर अभी किसी को भी जो है वो बढ़त या यूं कहें कि कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी फिलहाल दिल्ली का ये नक्शा दिखाई दे रहा है, जहां पर भगवा रंग जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और बड़ा सवाल यही है कि क्या यहां पर कोई एक बड़ा उलटफेर होगा, या फिर यही नक्शा, यही चीज और यही रंग अब और बढ़ता हुआ चला जाएगा। और कम से कम ये कहिए कि 1 महीने पहले ही दिल्ली में बीजेपी के लिए आज होली जरूर आ गई है, और आज रंग उड़ता हुआ दिखाई देगा बीजेपी दफ्तर में, और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी शाम को आएंगे। तो बड़ी बात अब यह है कि क्या वाकई चुनाव के नतीजे सब कुछ यहां पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी के मुंह से माफ कीजिए, बीजेपी ने जो है आम आदमी पार्टी के मुंह से जीत को छीन लिया है। तो ये एक तरफ जो है 2025 के अभी चुनाव के नतीजे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, और दूसरी तरफ 2013 और 2015 के चुनाव के नतीजे हैं। तो वो क्या आम आदमी पार्टी का एक गोल्डन पीरियड था, जो गोल्डन पीरियड वो अब खत्म हो गया है यहां पर, और क्या अब बीजेपी का यहां पर एंट्री हो रही है
तकरीबन तकरीबन 2 घंटे का वक्त होने जा रहा है और 2 घंटे के बाद में आप ये कह सकते हैं कि 2 घंटे के बाद में अगर चीजें यहां पर नहीं बदलती हुई दिखाई दे रही हैं या फिर चीजें बीजेपी की तरफ ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सबक है। और अब सवाल अब ये भी है कि पंजाब में इसका असर क्या होगा। पंजाब में भी क्या आम आदमी पार्टी के लिए एक ये चुनाव के नतीजे कोई बड़ा उलटफेर लेकर के आएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भाजपा तकरीबन तकरीबन उन सभी सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त में जिन सीटों पर लोगों की नजर बनी हुई थी। मुस्लिम बहुल्य सीटों पर भी भाजपा आगे चल रही है। तो आप मान करके चलिए कि एक बिल्कुल क्लियर मैंडेट के साथ में, प्रचंड जनादेश के साथ में यहां पर भाजपा जो है वो सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। और 36 का जो आंकड़ा है, जीत का आंकड़ा 36 का आंकड़ा, वो बीजेपी ने बड़ी आसानी से यहां पर पार कर लिया है। और ये अब यहां से उलटफेर होना काफी मुश्किल जो है वो दिखाई दे रहा है। जितने भी बड़े चेहरे, सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, आतिशी लगातार पीछे चल रहे हैं और ये लगातार पीछे चलना ये अपने आप में एक बड़ा सेटबैक है। और बाकी फिर जो है जगह पर अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के घर पर संजय सिंह पहुंचे इस वक्त में। तो देखिए अब आम आदमी पार्टी इसको कैसे काउंटर करती है, ये देखने वाली बात है। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी विपक्ष में नहीं रही है, वो हमेशा सत्ता की पार्टी रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सत्ता की पार्टी रही है और सत्ता में आम आदमी पार्टी रही है। तो फिर कहीं ना कहीं आप ये मान करके चलिए कि उनके लिए विपक्ष की राजनीति करना, विपक्ष में रहना, वो भी एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है उनके लिए। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यहां पर विपक्ष की राजनीति आम आदमी पार्टी कर पाएगी और क्या पार्टी एकजुट रह पाएगी, क्या पंजाब में सरकार जो है वो बची रह जाएगी। ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है अभी भी, क्योंकि अगर यहां पर जो है बड़ा उलटफेर होता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो फिर मुश्किल हो जाती है कि क्या पंजाब की सरकार में जैसे ईडी की एंट्री, सीबीआई की एंट्री, इनकम टैक्स की एंट्री वो भी होती है क्या। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसके साथ में मैं कुछ सीटों का आपको एक बार अपडेट दे देता हूं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अगर आप देखें तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फिर से चीजें बदली हैं। और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो चीजें बदल रही हैं निश्चित तौर पर वो आम आदमी पार्टी के लिए एक शॉकिंग है कि ये जो नतीजे हैं वो नतीजे यहां पर बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये क्या बीजेपी जो है वो यहां पर लीड कर पाएगी या बीजेपी चीजों को बदल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। 36 सीटों पर इस वक्त में चुनाव आयोग की वेबसाइट दिखा रही है कि यानी बहुमत जो 36 का आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा, उतने पर आम आदमी पार्टी इस वक्त में आगे चल रही है। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का आंकड़ा आपको बता रहा हूं मैं। और आम आदमी पार्टी जो है वो 16 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बिल्कुल साफ साफ अब जो है वो तस्वीर यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। 36 और 16 का आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का यहां पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं। और क्या वाकई ये जो नंबर है इसके पीछे एंटी इनकम्बेंसी है या फिर जिस तरीके से बीजेपी ने मुद्दों को पिच किया, क्या वो बड़ा फैक्टर यहां पर रोल अदा कर रहा है, या फिर बीजेपी की लेकर के एक लोगों की सहानुभूति थी, या फिर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों ने बहुत कुछ बदला है। ये एक अपने आप में फैक्टर है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के मोहम्मद जुबैर, उन्होंने जरूर जो है वो अपनी बढ़त यहां पर बनाई है। कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने इनको पार्षद बनाया, वहां से आम आदमी पार्टी के अंदर आ गए और आम आदमी पार्टी में आने के बाद में टिकट हासिल की। और बहुत सारे दर्शक इस वक्त में मैं देख रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि हरियाणा की तरह से ही बीजेपी सरकार बनाएगी। तो क्या वाकई हरियाणा वाला खेल यहां पर हो गया है कि बिल्कुल जो मैंडेट था वो अलग दिखाई दे रहा था और नतीजे बिल्कुल अलग, चौंकाने वाले नतीजे यहां पर आए थे। तो क्या उसी तरीके से यहां पर होगा। और क्या इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ना वो एक बड़ी कमी है, उसकी वजह से ये सारा उलटफेर यहां पर हुआ है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा अब जो मुद्दा है वो यही है कि क्या आम आदमी पार्टी यहां से अब रिकवर कर पाएगी। और आपकी स्क्रीन पर दोनों चीजें आप देख रहे हैं, जो दिल्ली का नक्शा है उस पर भी भगवाकरण अब बढ़ता जा रहा है। और दिल्ली में बीजेपी की जो सीटें हैं, 36 सीटें बहुमत की जो सीट है वो यहां पर आम आदमी पार्टी हासिल करती हुई बीजेपी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ जो है वो आप देखिए कि आम आदमी पार्टी 16 सीटों पर है।
अरविंद केजरीवाल का पीछे होना बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। और अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं, सपोज दैट कल को अगर बीजेपी उनको जेल भेज देती है, तो फिर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आम आदमी पार्टी के साथ में क्या होने वाला है। हालांकि आज के बाद में मतलब कल से आम आदमी पार्टी शायद इस रणनीति पर काम करेगी कि कैसे लीडरशिप को एडजस्ट किया जाए, कैसे लीडरशिप को देखा जाए। अब ये नतीजे जो है वो लग नहीं रहा है कि उलटफेर यहां से अब होगा। अब यहां से जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी अब धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है और अगले 1 घंटे में तो पक्की मोहर लग जाएगी।